हेलो गाइस, मैं हूँ वीना जिंदल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शॉर्ट्स समाचार। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इंडिया के टॉप 5 एग्ज़ाम्स के बारे में। ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे आप हर बच्चे को लगभग रेस में दौड़ता हुआ देखेंगे। इन एग्ज़ाम्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पेरेंट स्पेंडिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। पेरेंट्स की स्पेंडिंग्स को आप लैक्स एंड लैक्स में देख सकते हैं। आइए इस एनालिसिस को आज हम फर्दर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया के टॉप 5 एग्ज़ाम्स और उनसे रिलेटेड पेरेंट्स की स्पेंडिंग। तो सबसे पहले आता है नीट एग्ज़ाम, और नीट एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम इसीलिए दिया जाता है बिकॉज इट इज़ अ गेट वे फॉर एडमिशन टू MBBS, BDS एंड आयुष रिलेटेड कॉलेजेस। इसके बाद है JEE एग्ज़ाम, और ये होता है फॉर एडमिशन टू IITs, NITs एंड IIITs। देन नेक्स्ट वी हैव UPSC। तो UPSC एग्ज़ाम देकर आप IAS, IFS, IPS ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लैट एग्ज़ाम, और क्लैट एग्ज़ाम होता है टू क्वालिफाई एज अ लॉयर। यू कैन गो फॉर BA, LLB डिग्री, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर BBA एंड LLB। तो नेक्स्ट और लास्ट एग्ज़ाम अगर हम देखें तो वो है कैट एग्ज़ाम। तो कैट एग्ज़ाम होता है फॉर एंट्रेंस टू MBA कॉलेजेस। फॉर सच एग्ज़ाम्स पेरेंट्स स्पेंडिंग इज़ वेरी हाई। अगर आप देखें पेरेंट्स स्पेंडिंग, तो MBBS के लिए हर बच्चा लगभग 10 लाख से 25 लाख रुपए तक खर्च कर रहा है। अगर हम बात करें IIT एग्ज़ाम्स के लिए 8 लाख से 20 लाख रुपए। अगर हम बात कर रहे हैं UPSC एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे भी पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं 5 लाख से 15 लाख रुपए। फिर क्लैट एग्ज़ाम में आप 3 से 8 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। और लास्ट अगर हम कैट की बात करें तो वहाँ आप खर्च कर रहे हैं 2 लाख से 6 लाख रुपए। तो ये कुछ है आंकड़े हैं जो दर्शाते हैं पेरेंट्स की स्पेंडिंग को। आइए अब हम देखते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन दीज टॉप 5 एग्ज़ाम्स। तो नीट की बात करें तो नीट पे सरकार खर्च कर रही है 450 से 600 करोड़। देन फॉर JEE सरकार खर्च कर रही है 350 से 500 करोड़। UPSC एग्जाम्स के लिए 250 से 350 करोड़। क्लैट एग्जाम 40 टू 60 करोड़। एंड देन कैट एग्जाम वी हैव 35 टू 50 करोड्स। यहाँ पे सरकार की स्पेंडिंग हो रही है फॉर conduction of exams throughout 550 cities, test centers, infrastructure, technology, security, data management, evaluation, result, प्रोसेसिंग और हेल्पलाइन जैसी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में। तो सरकार की स्पेंडिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है इन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, तो आप देखेंगे वो ज़रूर एक गेट वे खोल देता है अपने लिए आगे के कॉलेजेस के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, तो इंडिया में हज़ारों नहीं लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं और अपने अभिभावकों के सपनों को साकार भी करते हैं। तो यदि अगर इस तरह के सपने सच हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि हर बिगिनर टॉपर नहीं बन सकता है, हर बिगिनर एक अचीवर तो नहीं बन सकता है। हाँ, लाखों बच्चे ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस रेस में अपने आप को कहीं बहुत पीछे चलते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे इस साल नीट 2026 ज़रूर हम सब के लिए एक वेकअप कॉल रहा है, जहाँ हमने काफ़ी सुइसाइडल केसेस भी देखे, काफ़ी सारे पेरेंट्स का घर उजड़ते हुए देखा। तो इस समय मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द लाइफ ऑफ द चाइल्ड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू ऑल द पेरेंट्स। तो मैं यही कहूँगी, मार्क्स आर टेम्पररी, इट इज़ ओनली अ पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ। ये आपके लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको लेकर आपको इतना सीरियस होने की भी ज़रूरत नहीं है कि यू गिव अप योर लाइफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रैंक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अपकमिंग फ्यूचर। नो डाउट ये सब सोसाइटी का जो प्रेशर है, पेरेंट्स पीयर प्रेशर,
कोचिंग हब्स का जो प्रेशर है बच्चा नहीं हैंडल कर पाता है और कहीं ना कहीं वो गिव अप कर देता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक हो जाता है जब उनका बच्चा इस तरह का स्टेप, इस तरह का कदम उठाता है। तो हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों से, हम उन्हें कंपेयर करते रहते हैं, हम उनके रैंक्स को देखते रहते हैं, वी प्रेशराइज देम, है ना। बच्चों के अपने फियर्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं। तो ऐसे समय में हमें उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, हमें उनके साथ खड़े रहना है, या कि यहाँ हमें सिस्टम का फेलियर नहीं बनना है। वी डोंट हैव टू बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फेलियर। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी एक बहुत बड़े सेटबैक से गुजर रहा है। तो एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चे के साथ खड़ा रहना है, नो मैटर वॉट, है ना, वॉट इज़ द रिजल्ट। तो आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना है, गाइड करना है। यू हैव टू लव योर चाइल्ड, यू हैव टू लिसन टू योर चाइल्ड। उसके मेंटल वेलबींग को आपको जज करना है, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है, ना कि उसके रिज़ल्ट को। और आपको लास्ट में यही कहेंगे कि बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपका बच्चा इस तरह का स्टेप उठाता है और आप उसके पीछे नहीं खड़े हैं, तो इससे बड़ा सेटबैक और फेलियर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये टॉप 5 एग्ज़ाम्स एक बहुत बड़ा मनी एक्सटॉर्शन का तरीका बन चुका है हमारे देश के लिए, क्योंकि सारे बच्चे तो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर, बर्डन रहता है। काफ़ी अभिभावक तो लोन भी लेते हैं और उसकी ईएमआई चुकाते चुकाते वे एकदम पस्त हो जाते हैं। टिल द लास्ट पेनी इज़ पेड, पेरेंट्स कीप वर्किंग हार्ड और ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा और सुरक्षित रहेगा। इस चक्कर में पेरेंट्स काफ़ी हद तक लोन लेते हैं, अपने घर की ज़रूरतों को भी स्टेक पर रखते हैं। एक्सपेंसिव कोचिंग फ़ीस, स्टडी मटेरियल, हॉस्टल और पीजी चार्जेस, ट्रैवल, अकोमोडेशन, एग्ज़ाम फ़ीस, अदर चार्जेस को लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं और फिर उसको चुकाने में उनका पूरा समय, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ऐसे में सच में अगर कोई पैसा बना रहा है तो वो है कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग हब्स, जिनके लॉकर्स और जिनकी ट्रेजरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो कैश फ्लो है, जो प्रॉफिट्स है, वो क्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्नओवर एकदम से बढ़ जाता है और अच्छा खासा पैसा ये लोग बना लेते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो वो होता है पेरेंट्स का, उनके सुकून का। पेरेंट्स न सिर्फ अपनी सेविंग्स, ज्वेलरी, फैमिली नीड्स और कई सालों का हार्ड अर्नड मनी एग्ज़ाम्स के ऊपर लगा देते हैं। तो हमारे देश में एग्ज़ाम्स एक तरह का बर्डन है जो बच्चों की जवानी, बच्चों की मासूमियत को छीन लेता है और पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बर्डन क्रिएट करता है। सो वी शुड स्टॉप कमर्शलाइजिंग आवर चाइल्ड्स ड्रीम्स, क्योंकि हमारे बच्चे की ड्रीम उन जो कोचिंग हब्स हैं उनके लिए बस वो सिर्फ एक प्राइस टैग प्रोडक्ट बन के रह जाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका उन्होंने एक प्राइस लगाया है और वो प्राइस उस पेरेंट को चुकाते रहना है। तो कोचिंग हब्स बिकम कोचिंग एम्पायर्स, देयर प्रॉफिट्स आर टर्न्ड इनटू क्रॉर्स और स्टूडेंट्स आर जस्ट अ नंबर फॉर देम। और ये एक ऐसा नंबर है जिससे वो दिन रात पैसा कमा रहे हैं। सो जस्ट आई वुड लाइक टू से एट द एंड कि कोचिंग इंडस्ट्री एक ऐसी मशीन बन चुकी है वेर इमोशंस आर नॉट देयर, वेर ओनली मनी मैटर्स फॉर देम एंड देयर प्रायोरिटी इज द चाइल्ड हु मेक्स गुड स्कोर, गुड रैंक्स, जो उनका नाम करता है, जो बैनर्स पे वो फोटो लगा सकें। उन्हें बस ऐसे ही टॉप 5 रैंकर्स और ऐसे ही स्कोर्स की ज़रूरत होती है, बाकी बच्चों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सो हियर पेरेंट्स हैव टू बी वेरी मच अलर्ट, ट्राई टू मोटिवेट योर चिल्ड्रन कि वो दूसरी ब्रांचेस में जाएं, वो दूसरे कोर्सेज को सिलेक्ट करें जहाँ पे इतना ट्रैफिक ना हो, जहाँ पे इतनी भीड़ ना हो, जहाँ पे इस तरह का रेस ना हो, जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के साथ कमर्शलाइजेशन ना हो। ऐसे कोर्सेज सिलेक्ट करें जहाँ फीस कम हो, नॉमिनल हो और जहाँ आराम से आप आगे का जीवन बिता सकें। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल with all your friends,
relatives, and family members. Keep watching my videos. Stay tuned for my next video. Till then, thank you. Bye bye.